क्या आप डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल्स, हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस, टाइफाइड फीवर, स्टमच अल्सर, कमजोर इम्यूनिटी या मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों से परेशान हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये समस्याएं आपकी ज़िंदगी को सीमित कर रही है? तो रुकिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको देंगे एक ऐसे प्राकृतिक और आयुर्वेदिक समाधान जो न केवल इन बीमारियों को मैनेज करने में मदद करेगा, बल्कि आपकी सेहत को भी संपूर्ण रूप से सुधार देगा। स्वास्थ्य का ये खजाना प्रकृति की गोद से निकला है और इसमें छिपा है हर समस्या का समाधान। तो यह वीडियो देखना ना भूलें और जानें कैसे आप भी प्राकृतिक और आयुर्वेद उपचार से स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू प्लांट बेस्ड आपके सेहत का प्राकृतिक साथी। आज जो नए प्लांट लेकर आए हैं वो प्लांट का नाम है पापा लिप्स यानी पपाया अपेट। और मैं जो आज बात करने वाला हूँ उसके पत्ते के बारे में बात करूंगा, यानी पापा लिप्स। उसका नाम द लिप्स ऑफ डॉक्टर्स। समझ सकते हैं, ये पत्ता जो डॉक्टर की तरह काम करता है प्राकृतिक तरीके से। तो ये जो पत्ते हैं, ये पत्ते के बारे में पहले आप समझ लेते हैं कि ये पत्ते है क्या। पपीते के पत्ता ये हमारे देश का नहीं है, एक्चुअली विदेशी है। और ये केवल हमारे पारंपरिक औषधीय ज्ञान का हिस्सा है। पपीते के पत्ते न केवल हमारे पारंपरिक औषधीय ज्ञान का हिस्सा है, बल्कि आधुनिक विज्ञान ने भी इनके लाभों को प्रमाणित किया है। यह जो पत्ते हैं, पपीते के पत्ते एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में विशेष स्थान रखते हैं। आयुर्वेद और हर्बल उपचार में भी इन्हें सर्व रोग हरी माना जाता है, क्योंकि ये कई बीमारियों के ये प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं। इन पत्तों में पपैन और काइमोपपैन्स नामक एंजाइम होते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं। साथ ही इसमें मौजूद फ्लेवोनोइड्स और फेनोलिक यौगिक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करते हैं। इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी और ई के अलावा यह मिनरल्स भी होता है, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का भी अच्छा स्रोत होता है। क्योंकि एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल गुण शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह प्लेटलेट्स बढ़ाने और लीवर की सफाई करने और त्वचा की समस्याओं को भी ठीक करने में उपयोगी माने जाते हैं। इस तरह पपीते के पत्ते स्वास्थ्य का एक प्राकृतिक वरदान है। तो अब समझते हैं कि ये पपीता कौन कौन से बीमारियों के लिए फायदेमंद है। अगर हम इसको प्रयोग करेंगे तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट रहेगा? कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये नेचुरल हीलिंग करता है। ये कौन लोग उपयोग कर सकते हैं? जो लंबे समय से अंग्रेजी मेडिसिन या किसी भी प्रकार का दवाई ले रहे हैं और उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम्स के जो क्रोनिक बीमारी हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इनको लंबे समय तक दवा खाने का जरूरत पड़ता है। जब तक जिंदा है, जब तक आपको दवा खाने का जरूरत पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स में है जिसको आप इसको क्योर कर सकते हैं, इसको नेचुरल ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे हैं हमारे पास, हमारे धरती पे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसके बारे में धीरे धीरे मैं आपको हर एक दिन, हर एक वीडियो में एक नए प्लांट लेकर आऊँगा और उसके फायदे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज जो पपीते के पत्ते, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये जो पत्ता है मलेरिया के लिए काम करेगा। जिनको मलेरिया है, जिनका इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, जिनको पेट का अल्सर है, टाइफाइड फीवर है, अर्थराइटिस है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हाई कोलेस्ट्रोल्स है, जिनको शुगर है, डायबिटीज टाइप 1 हो टाइप 2 हो, फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों के लिए है। जिनको डेंगू के लिए है तो उनके लिए स्पेशल स्पेशल बताऊंगा कि पपीते का पत्ता किस में काम करता है, पपीते का कच्चा पपीता किस में काम करता है, और जो पपीते से निकलने वाले दूध वो किन के लिए फायदेमंद है। ओके, मलेरिया, इम्यूनिटी कमजोर, स्टोमच अल्सर, टाइफाइड फीवर, अर्थराइटिस है, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है। तो आप इसके खाने का तरीका मैं बता देता हूँ कि जो हरे पत्ते हों तो उसका ड्राइड पाउडर ले और 2 टेबल स्पून, मतलब बड़े वाला चम्मच से 2 टेबल स्पून 1 गिलास गर्म पानी में सुबह शाम आप ले, 1 से 2 सप्ताह तक के बाद आपके शरीर में फायदा आना शुरू हो जाएगा। एंटीवायरल का काम करता है। एंटीवायरल, अभी आप सुने हुए कि हमारे देश में बहुत सारे ये मंकी पॉक्स नाम का बीमारी सुनेंगे, उसमें भी आपको काम करेगा। ओके, ब्लड प्रेशर, जिनको ब्लड प्रेशर लो है या ब्लड प्रेशर हाई है, अगर टॉप 5 हर्ब, अगर इस पृथ्वी पर टॉप 5 हर्ब का नाम लेंगे तो उसमें से एक हर्ब
पापाव लीव्स आएगा, यानी पपीते के पत्ते का नाम आएगा। तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो है उनको ये फ़ायदेमंद है, ये आप ले सकते हैं। मलेरिया अगर किसी को इमरजेंसी में है, तो मलेरिया के लिए 4 टेबल स्पून जो पाउडर होते हैं, पपीते के पत्ते का पाउडर नहीं बना पाते हैं तो डायरेक्टली पापाव लीव्स, ग्रीन लीव्स जो होते हैं हरे पत्ते, उसको बॉयल करके 4 चम्मच दिन भर में 3 बार खाना खाने के बाद अगर दें, तो उनको फ़ायदा नज़र आना शुरू हो जाएगा। अ, उसके बाद है स्लीपनेस, जिनको नींद के प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन की वजह से नींद नहीं आता है, तो पपीते के पत्ते के में एक ब्राउन लीफ होता है जो पत्ते सूख जाने के बाद में वो पेड़ में लगा हुआ रहता है, या तो बहुत सारे पत्ते नीचे भी आ जाते हैं। तो ब्राउन लीव्स को आप लेकर बॉयल करके 15 से 20 मिनट या 20 से 25 मिनट तक उसको बॉयल करें। बॉयल करने के बाद में 1 कप निकालें 60 से 90 एमएल के बीच में, और उसमें थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद में हनी ऐड करें, हनी मध ऐड करें, उसके बाद आप पिएँ। उसके बाद आपको फ़ायदा नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल तरीका, पापाव लीव्स का टी और उसमें हनी ऐड करना है। ध्यान रहे कि जब ज़्यादा गर्म रहे तो उसमें हनी ऐड नहीं करना, थोड़ा-सा ठंडा हो जाए, थोड़ा लेग वार्म हो जाए, गुनगुना हो जाए, उसके बाद हनी ऐड करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको फ़ायदा नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर किन्हीं को डेंगू है, डेंगू 3 दिन में ट्रीटमेंट होता है। डेंगू 3 दिन में। आप जान लीजिए कि पपीते के जो हरे पत्ते हैं उसको लाएँ और उसको मसल कर, प्रेस करके उसको जूस निकालें 2 टेबल स्पून यानी 50 एमएल, और सुबह-शाम दिन भर में 3 बार दें। मतलब आपको एक पेशेंट को दिन भर में 3 बार देना है लगातार 3 दिन तक, चौथा दिन में उनका डेंगू क्योर होना शुरू हो जाएगा। धीरे-धीरे करके क्योर होना शुरू हो जाएगा, प्लेटलेट बनना शुरू हो जाएगा। ओके, कच्चा अब समझते हैं पपीता के पत्ते। ब्राउन लीफ, जिनको प्रोस्टेट से रिलेटेड शिकायत है, प्रोस्टेट से रिलेटेड जो भी समस्या है प्रोस्टेट रिलेटेड, आप ब्राउन लीफ, पापाव लीव्स यानी पपीते के जो ब्राउन लीफ होते हैं, सूखा हुआ पत्ता, उसको डायरेक्ट पाउडर चाय बॉयल करके, पानी में बॉयल करके आप सुबह-शाम दे सकते हैं। उनको 2 हफ्ता में, 2 से 3 हफ्ता में थोड़ा-थोड़ा फ़ायदा नज़र आना शुरू हो जाएगा नेचुरल तरीके से। क्योंकि प्रोस्टेट जो 30 से 40 साल के बाद है, प्रोस्टेट से रिलेटेड जो समस्या आना शुरू हो जाता है, खास करके जो मेल पर्सन होते हैं उनमें, तो उनको आप नेचुरल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ई लिव्स के बारे में दूसरी बात है, जिनको मासिक के दौरान ऐंठन होता है, तो उनको ब्राउन लीफ का चाय बना के, और उसमें डेंडेलियन रूट आता है, जो हम लोग बचपन में उसको पप्पा मामा करके बोलते थे। यहाँ से रबी फसल हो रहा है ना, तो उसमें आएगा खेतों में, और जहाँ पानी जो जमने वाला तालाब की जगह होते हैं, वहाँ पर ये खासकर उगते हैं, क्योंकि हमारे गांव में उगते हैं। तो उसको पत्ते मिलाकर 1 कप सुबह 1 कप शाम ले सकते हैं। जिनको मेंस से रिलेटेड समस्या है, उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। आप अगर किन्हीं को एनीमिया है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप ब्राउन लिप्स को अब लेकर पानी में बॉयल करके उसमें हनी और लेमन जूस ऐड करके आप ले सकते हैं। आपका ब्लड इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा आपके बॉडी में। अच्छा, अब चलते हैं पपीता फल के पास। पके पपीता के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि ये फ़ायदा करता है, भरपूर सभी विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन आज कच्चा पपीता के बारे में बताना चाहेंगे। जो स्त्री गर्भ निरोधक गोलियाँ ले रहे हैं, और उनका गोलियाँ लेने के बाद में अगर पीरियड्स अनियमित हो गया, यानी उनका डेट बदल गया है, पीरियड्स रेगुलर नहीं आया, या पीरियड बंद हो गया, ध्यान रहे गर्भ निरोधक गोलियां लेने के बाद उनको कच्ची पपीता लाना है, उसको थोड़ा सा पानी में बॉयल करना है, कट करके बॉयल करके 4 टेबल स्पून यानी 100 ml सुबह शाम लेना है। ओनली 3 सप्ताह तक, 3 से 7 सप्ताह तक ले सकते हो। उसके बाद आपकी मासिक जो नियमित हो जाएगी और रेगुलर हो जाएगी नेचुरल तरीके से, क्योंकि ये किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, कच्चा पपीता के बारे में अब जैसे-जैसे आपका हमारे पास रिसर्च आएगा, मैं आपको वैसे-वैसे हर एक प्रकार का मैं जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराऊँगा। दूसरी बात है, कच्चे पपीता में छिलने के बाद में दूध निकलता है, थोड़ा-सा कट मारेंगे तो दूध निकलेगा। वो दूध क्या काम में आता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो दूध, जिनके पास बॉन्ड है, जख्म, पुराने से पुराने जख्म है, या कुछ महीने का है या कुछ साल का जख्म है, और वो जख्म ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप अगर नेचुरल तरीके से अगर ठीक करना चाहते हैं, प्लांट बेसिस तरीके से,
तो आप पपीते के दूध को कलेक्ट करें। जो पपीते के फल में कट मारने के बाद में जो दूध निकलता है उसको कट करें। कट करने के बाद में उसको कलेक्ट करें। कलेक्ट करने के बाद में उसको कॉटन के साथ में अपने जख्म, जहाँ पे शरीर में किसी भी एक्सटर्नल जो जख्म होता है वहाँ पर आप लगाएं। आप देखिए जख्म में बदलाव आना शुरू हो जाए। तो आप इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है, आप नेचुरल तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि आप प्लांट्स देखिए दोस्त, सबसे बड़ी चीज़ है कि प्लांट है तो हम है तो प्लांट है। ये दोनों का रिलेशन है कि आज आज ही पपीते के पत्तों के जादुई लाभों को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव लाएं। स्वस्थ जीवन शैली की ओर पहला कदम उठाएं, प्रकृति के साथ जुड़े रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको हृदय तल से धन्यवाद देता हूं।